Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, today is our lecture number is 14 of mathematics count on class 8. Unit 2. The name of unit is squares and square roots. Exercise 2. आज जो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 to 14 यानी 12 and 13 द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2 और नेक्स्ट 14 पे आपने MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर बुक। सो क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट शुड बी द maximum height of curtain for a square wall that has an area of 289/64 square meters। अब आप इसमें देखें तो आपके पास जो है क्वेश्चन है उसमें आपको फाइंड जो करना है, एरिया आपको गिवन है यानी आपने इसमें फाइंड क्या करना है, हाइट को फाइंड करेंगे। हाइट किसकी, कर्टन की, यानी कि वो जो वॉल है उस पर एक कर्टन लगाना है, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। सो सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन में। एरिया ऑफ वॉल आपको गिवन है यानी 289 डिवाइडेड बाय 64। लेट किया हमने, फाइंड क्या करना, हाइट को। लेट हाइट इक्वल टू आपका एच के इक्वल है। सो एरिया ऑफ वॉल इक्वल टू एच मल्टीप्लाई एच, यानी कि आपने हाइट को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपका ये एरिया का फार्मूला है। सो एरिया ऑफ वॉल तो आपको गिवन है यानी 289/64 आपको दिया हुआ है, इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी एच को जब एच से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका एच स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद आपने इन दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेना है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी सबसे पहले आपको एरिया ऑफ वॉल दिया हुआ वो लिखेंगे और हाइट को आपने लेट कर लेना है, वो आप एच लिख लें, एक्स लिख लें, कुछ भी आप लिख सकते हैं। सो एरिया वॉल का आप फार्मूला लगाएंगे एच इंटू एच, यानी कि फिर उसकी वैल्यूज जो आपको दी हुई है वो आप पुट करेंगे, यानी 289/64 ये एरिया वॉल दिया हुआ है और एच स्क्वायर आपने फाइंड करना है। तो इस तरह आपने जब आपके पास एच स्क्वायर हो गया या इस साइड पे कोई भी नंबर कोई भी अल्फ़ाबेट जो भी दिया होगा आपका स्क्वायर हो जाता है, इसका मतलब है आपने इस साइड का लेफ़्ट साइड का ये इस साइड का आपने स्क्वायर रूट लेना है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अगर आपको जैसे कि आपको एरिया फाइंड करना है तो आपने पहले क्या किया, उसके ऊपर स्क्वायर रूट पुट किया, किस पे, 289/64 पे, और इसी तरह एच के ऊपर भी आपने रेडिकल साइन यानी कि ये स्क्वायर रूट का साइन आपने इसके ऊपर पुट कर दिया। अब जो आपने फाइंड करना है वो आपने हाइट इसको लेफ्ट साइड पे इस साइड पे ले आए और जो आपको गिवन वैल्यूज़ है वो आपने राइट साइड पे लिख ली। अब आपने हाइट के क्या है यानी एच स्क्वायर था, इसके आपने फैक्टर्स बनाए, एच इंटू एच हो गया यानी मल्टीप्लाई कर दिया आपने इसको। इसी तरह 289 को आपने स्क्वायर रूट लेंगे तो इसके सबसे पहले पेयर्स बनाए। 89 का एक पेयर बना, 2 आपके पास सेपरेट है, यानी आप 2 को डिवाइड करना है हमने ऐसे नंबर से जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए या इससे कम हो जाए। अगर 1 से करेंगे तो 1 1 ज़ा परफेक्ट स्क्वायर है 1 का, जो हम 1 1 ज़ा लिखेंगे। 2 2 ज़ा करेंगे तो वो 4 हो जाता है। सो 1 1 सा हमने क्या किया, तो 1 आ गया, 2 में से -1 किया, हाउ मेनी लेफ्ट, 1। सो हमने यहाँ पे 1 पुट किया। ऊपर से हमने जो पेयर लेना है वो कौन सा लेना है, 89, यानी 89 का पेयर लिया तो ये हमारे पास जो वैल्यूज़ पूरी बन गई वो बन गई 189। अब इसी तरह आपने 1 + 1 किया तो ये आपके पास क्या आ गया, 2। अब ऐसे नंबर्स लेंगे जिसका लेने से ये 189 पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हमें इसको ऐसा नंबर लेने के लिए ये थोड़ा सा देखें, इसकी यूनिट प्लेस को देखें यानी वंस प्लेस को देखें तो वहाँ पे 9 है। हमें ऐसा नंबर लेना है जिससे मल्टीप्लाई करने से या वो फर्स्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस जो है वो आपकी 9 आए। तो जैसे 3 3 सा 9, 3 से अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो छोटा नंबर आ रहा है। फिर 7 का देख के परफेक्ट स्क्वायर बनाए तो 7 7 का क्या होता है, 49 होता है, यानी कि इसके यूनिट प्लेस पे 9 आपका आ रहा है ना आपका 9। तो उस सूरत में हमने क्या किया, अब 7 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 के साथ हमने 7 लिया तो ये क्या बन गया, 27। अब 27 को आपने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये वाले 7 वो उसी 7 को आपने ऊपर क्वेश्चन में भी पुट करना है। तो 7 7 से क्या हो गया,
49, 49 का 9 लेगा, 4 आपके पास कैरी के 4 आप देंगे नेक्स्ट को, 7 2 ज़ा 14 में 4 प्लस किया तो बन गया 18। सो इस तरह 189 बन गया। तो ये पूरा पूरा आपका यहाँ पे डिवाइड हो गया, यानी 189 माइनस 189 हो मैनी लेफ्ट, सो 0। सो अब हमारा 289 का स्क्वायर रूट क्या आया, 17। क्या आ गया, 17। हमने 17 यहाँ पे पुट कर दिया। इसी तरह 64 का आप स्क्वायर रूट लें, फैक्टर से भी आप इसको ले सकते हैं। 8 8 ज़ा 64, यानी कि 8 का पेयर्स बन जाएगा, और पेयर की सूरत में हो तो हम क्या कहते हैं 1/2 जो है स्क्वायर रूट की वैल्यू, इसके साथ जो गिवन वैल्यू 8 की वैल्यू होगी 2, उसको कैंसिल कर देंगे और पीछे आपके पास सिर्फ 8 बच जाएगा। या आप इसको डिवीजन मेथड से ले लें तो अभी देखिए 64 का एक पेयर बना, तो 8 8 ज़ा क्या हो गया 64, आंसर क्या आपके पास आया 8। तो हमने यहाँ पे 8 लगा दिया, यानी कि अब आप जब एच 2 हैं इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये पेयर की सूरत में तो एक आपका एच बाई निकल आ गया, यानी कि एच की पावर 2 थी और 2 जब 1/2 के साथ कैंसिल हो गया, सिंपल आपके पास एक एच रह गया। इसी तरह 289 का जो स्क्वायर रूट लिया था वो 17 है, और इसी तरह 64 का स्क्वायर रूट लिया तो वो हमारे पास क्या आ गया 8। अब देखें एच की वैल्यू जो आ गई आपके पास, आंसर जो आ गया वो 17/8 है। अब देखिए हमारे पास न्यूमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। जब न्यूमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होता है तो फिर हम उसको डिवाइड करते हैं। सो अब देखिए हमने यहाँ पे 17 को अंदर रख के 8 पे डिवाइड किया तो 8 2 ज़ा 16, 17 में से 16 को माइनस किया तो आपके पास पीछे क्या बचा 1, यानी 2 आपके पास है गया। इस तरह भी आंसर 2 होल 1/8, जबकि उन्होंने हमें पॉइंट्स पे आंसर दिया हुआ और इसको हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पॉइंट पुट किया और ऊपर से हमने 0 ले लिया। अभी जैसे मैंने स्क्वायर रूट में आपको बताया था कि पेयर ऑफ 0 नीचे उतारते हैं, लेकिन सिंपल डिवीजन में हमने सिंगल डिजिट ऊपर से लेकर आना है। सो हमने यहाँ पे 0 सिंगल लेकर आए तो ये हमारे पास क्या बन गया 10 बना। अब 8 1 सा क्या होगा 8, 10 में से 8 गया तो हाउ मेनी लेफ्ट 2, ऊपर से हमने 0 लिया तो ये बन गया 20, 8 2 ज़ा 16, आपके 20 में से 16 निकाले तो हाउ मेनी लेफ्ट 4, ऊपर से हमने 0 लिया, इट्स बिकम 40, सो 8 5 ज़ा 40। इस तरह आपके पास जो आंसर बन गया, यानी हमारी हाइट जो हमने फाइंड करनी थी वो है 2.125 मीटर। यानी कि जो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था वो था हाइट को फाइंड करना। सो हाइट हमारे पास आई, आंसर जो हमारे पास आया 2.125 मीटर। आप इसके साथ आगे मीटर भी यूनिट में लिखेंगे, जबकि एरिया में मीटर स्क्वायर था। जब सिंगल हमने लेंथ या हाइट को फाइंड करना होता है तो हमारा सिंगल एम आता है, सो यानी कि मीटर आएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। अब इसका देखें क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्वेश्चन है, आप लुक एट द बुक और रीड करें इस क्वेश्चन को। हाउ मैनी पेपर स्क्वेयर्स विद एन एरिया ऑफ 40 सेंटीमीटर स्क्वेयर विल बी नीडेड टू फॉर्म अ स्क्वेयर विद एन एरिया ऑफ 4 मीटर स्क्वेयर। अब यहाँ सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि फाइंड क्या करना है, तो इसमें हमने पेपर्स ऑफ स्क्वेयर्स फाइंड करने हैं। और साथ देखें तो एक जगह आपको उसने 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और एक दफ़ा आपको 4 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, यानी दोनों यूनिट ही आपके डिफरेंट है, जबकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूनिट का सेम होना भी ज़रूरी है। सो हम सबसे पहले सोल्यूशन में क्या करते हैं कि 4 जो है 4 आपको पता है जैसे 1 मीटर इक्वल टू कितने होता है 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे उसने हमें कहा है 4 मीटर स्क्वायर, ये जो है मीटर स्क्वायर है और ये आपका सेंटीमीटर है। हमने इस मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 4 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई 100। अब 2 टाइम मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, इस वजह से हमने 2 टाइम इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। सो मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये 40,000 बन गया, 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने फाइंड क्या करना है नंबर्स ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ पेपर, यानी कि पेपर्स के कितने स्क्वेयर्स बनेंगे। जो पेपर आपने फाइंड करना है वो स्क्वेयर की शक्ल में हो और वो कितने पेपर्स वो बनेंगे। तो हमने क्या किया 40,000 को ऊपर लिखा, डिवाइडेड बाय इसको 40 किया, 41 जा 1 कर लें तो पीछे आपके पास क्या बच गई 30। इस तरह आपके पास 1000 जो है पेपर्स बनेंगे। तो आंसर आपके पास सिंपल में, यानी ये छोटा सा क्वेश्चन था तो इस तरह आंसर आपके पास क्या आ गया 1000। यानी सबसे पहले आपने क्या करना है सेंटीमीटर जो मीटर दिए हुए उनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी 4 मीटर स्क्वायर को आपने 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बनाया और जो आपको 40 मीटर ऊपर सेंटीमीटर एरिया दिया हुआ है किसका दिया हुआ है पेपर्स का।
उसने कहा है ना विद एन एरिया ऑफ 40 सेंटीमीटर स्क्वेयर, यानी कि एक का जो एरिया होगा वो 40 मीटर हो। तो इस तरह हमने क्या किया, 40,000 को 40 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1000 पेपर्स। सो नेक्स्ट देखिए, हमारा ये था आज का क्वेश्चन, यानी 12 और 13 छोटे से थे, हमने इनको सॉल्व कर लिया। सो नेक्स्ट हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो मल्टीपल चॉइस में आप देखें, सबसे पहले जो है आपको दिया हुआ है, लुक एट द बुक, पेज है आपका 31। इसमें आप देखें तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर क्या है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी ऑप्शन जो आपको दिए हुए 4 ऑप्शन दिए हुए उसमें से आपने देखना है कि कौन सा आंसर हमारा ठीक है। सो सबसे पहले आप देखें कि आपका क्वेश्चन है, उसने नंबर 1 पे दिया हुआ है व्हाट इज़ द स्क्वेयर्स रूट ऑफ 15, यानी 15 का स्क्वेयर रूट क्या है, जबकि उसका आपने आंसर जो लाना है वो राउंड अबाउट उसका 2 डेसिमल तक उसका आंसर होना चाहिए। तो हमने इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 15 को अंदर रख के क्या करेंगे, किस पे डिवाइड करेंगे। अब 15 तो हमारे पास एक ही पेयर है, तो 15 को आप अंदर रखें तो आप इसको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले 15 लिखें तो आप देखें 3 3 सा क्या हो जाएगा, 9 होता है ना। और अगर 4 से करेंगे तो 4 4 ज़ा 16 बड़ा हो गया। तो आपने 13 ज़ा 9 हो गया, 9 15 में से 9 गया तो हाउ मेनी लेफ्ट 6। अब आप ऊपर पॉइंट लगाएंगे 3 के ऊपर, आंसर क्वेश्चन में पॉइंट लग गया, ऊपर से आप 2 0 ले आए। अब फर्स्ट जो जिस डिवाइज़र और क्वोशंट वाले 3 को आप प्लस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ऐसा नंबर लेंगे जिससे मल्टीप्लाई करने से 600 के वो करीब तरीन आंसर आ जाए। तो 6336 हो गया। अब हमने ऐसा नंबर लिया, वो है हमारे पास 8। अब 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 8 8 का क्या हो गया, 64 का आपने क्या लगा दिया 4, और 64 का 4 लगाने से 6 आपके पास कैरी हो गया। 8 6 ज़ा 42, 42 में 6 का आप कैरी प्लस करें तो 548 बनता है, 544 बना, सॉरी 600 में से 544 को माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया 56 बना। अब वो तो ऊपर से पेयर ऑफ ज़ीरो एक और ले आए, तो इस तरह ये आपके पास 5600 बन जाएगा। अब जो पॉइंट के बाद 8 लगाया तो उस 8 को, यानी क्वोशंट वाले 8 को और डिवाइज़र वाले 8 को प्लस करेंगे तो 8 और 8 कितना होगा, 16 हो गया। 16 का आपने 6 लगाया और 1 कैरी दिया तो ये 76 हो गया। और 76 में आप किस नंबर से देंगे कि ये करीब तरीन वैल्यूज़ आए, तो वो हमने 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 7 सा 49, 4 आप कैरी देंगे, 7 6 सा 42 में 2 4 प्लस किया 46 आ गया, कैरी फिर 4 आ गए। अब 7 7 सा 49 में 4 प्लस किया तो ये बन गया 53। पहले था आपके पास 5600, नीचे आपके पास आ गया 5369। इसको माइनस किया तो रिमाइंडर में आपके पास 231 बनेगा। अब 231 जो है वो 760 के हाफ से बहुत छोटा है। सो हमारे पास आंसर जो आ गया वो है 3.87। ये आपको नज़र आ रहा होगा आपके ऑप्शन में, यानी बी ऑप्शन जो है वो आपका सही आंसर है। सो नेक्स्ट है पार्ट 2 में आप देखें तो उसमें, सॉरी क्वेश्चन नंबर, यानी जो इसकी स्टेटमेंट 2 दी हुई उसमें देखें, उसमें आपको दिया हुआ है व्हाट इज़ द, क्या दिया हुआ है, what is the square root of 110 rounded to 1 decimal place, यानी 110 है और आपने इसका एक प्लेस यानी कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट आपने देखना है। तो उस सूरत में आप देखें कि आपका आंसर क्या आता है 110। 110 को आप अंदर रखें और इसको पेयर्स बनाए तो 10 का एक पेयर बनता है और 1 आपका सिंपल अलग से रह गया। तो 1 1 सा करें, 1 को 1 में से माइनस किया तो 0, ऊपर से कौन सा पेयर नीचे आएगा 10। अब उस 1 को 1 के साथ प्लस किया तो 2 आ गया। अगर ऊपर से हमने पेयर जो लाए हैं वो 10 है, अगर 2 के पीछे हम 0 लगाते हैं तो 20 बन जाता है। तो ऑटोमेटिकली 20 जो है वो 10 से बड़ा है। तो हमने क्या किया, एक पेयर यहाँ पे 0 लगा, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा तो हमने ऊपर एक 0 दिया और आगे पॉइंट लगा दिया। क्वेश्चन में हमारे पास 0 आ गया, यानी 10 आ गया। उसके बाद हमने क्या लिया, पॉइंट के बाद ऊपर से पेयर ऑफ 0 लाएंगे तो ये बन गया हमारे पास 1000। जिस तरह हमने क्वोशंट में 0 लगाया, इसी तरह डिवाइजर यानी 2 के साथ भी 0 लगाएंगे और अब ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो हमारे ऑप्शन जो गिवन है उनके करीब वो करेक्ट आ जाए। तो हमने नेक्स्ट देखा तो 4,
अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 4 4 ज़ा 16, 16 पूरा हो गया और 4 2 ज़ा 8 हो गया। अब इसी तरह इसको माइनस करें, 10 में से 6 गया तो आपके पास क्या आ गया, 4, और फिर रह गया 8 में से 1 गया, आपके पास क्या आ गया, 8 में 9 में से 1 गया तो पीछे आपके पास 8 आ गया। सो नेक्स्ट है आपके पास 9 में से 8 गया तो 1 आ गया, 184 आपके पास नीचे 1 गया। और हम अगर ऑप्शन में हम देखें तो 10.4 हमें कहीं दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। अब देखें जो 184 है वो 204 के हाफ से ज़्यादा है कि नहीं है, 204 का हाफ क्या होना चाहिए था, 102 होना चाहिए था। अब जो नीचे हमारे पास रिमाइंडर बचा है वो 184 है। सो हम इस तरह 1 प्लस कर देंगे 4 के अंदर, तो हमारा आंसर जो आ गया वो 10.5 आ गया। क्या आ गया, 10.5, यानी ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। सो हमने इसको टिक किया। सो नेक्स्ट देखिए पार्ट 3 में आपके पास जो दिया हुआ है, पार्ट 3 में आपके पास क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 50/250 राउंड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब आपने इसका 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लेना है। इसी तरह 5 अगर 50 ओवर क्या है आपके पास 250, तो सिंपल आप 5 0 0 से काट दें और 5 के टेबल पे पीछे रह गया 25, 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25, 1/5 रह जाता है। तो पहले आप 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 1 ही आता है। नीचे रह गया 5, 5 का आप जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 को आप अंदर रखें और इसका स्क्वायर रूट लें तो आपका बनेगा, आप इसको लेंगे किसके साथ, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। इस तरह 2 2 ज़ा जब आप 4 करेंगे तो पीछे आपके पास क्या बच जाता है, 5 में से जब आप 4 माइनस करेंगे तो क्या आया आपके पास 1। अब देखिए ऊपर आप पॉइंट लगाएं, आपने पॉइंट लगा दिया, ऊपर से पेयर ऑफ 0 लेंगे तो 100 बनेगा, 2 और 2 को प्लस किया तो क्या बना, 4 बना। अब ऐसा नंबर लेंगे जिससे हमारा 100 या 100 के क्लोज 3 वैल्यूज़ आ जाए। तो मेरे ख्याल में अब आप इसको करें 2 से करके देखें, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अगर 3 से करती हैं तो वो बड़ा हो जाएगा। इस तरह 2.2 आपके पास आ गया, 10 में से फिर 4 निकाला तो 6, 9 में से 8 गया तो 1, ये 16 ऊपर से पेयर ऑफ 0 ले आए तो ये 1600 बन जाते हैं, 2 + 2 कर दें तो ये 4 और आगे 4। अब ऐसा नंबर लें जिससे ये क्लोज 3 आपके पास वैल्यूज़ आ जाती हैं। आपने देखा कि इसका हमारे पास आ गया 1/2.22। अब आप क्या करेंगे, 2.22 जो है ओवर में है तो इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो 100 आपका ऊपर चला जाएगा। 1 के साथ जब आप 100 को 0 0 यानी 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 100 आ जाएगा। 100 डिवाइडेड बाय आपके पास आएगा 222। अब 222 जो है वो ग्रेटर देन 100 है। सो आपने क्या करना है, पॉइंट लगाएं और इस तरह आप एक 0 नीचे लाएंगे तो फिर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो क्लोज 3 वैल्यूज़ आएगी। तो आपने 4 से किया, 4 से करने के बाद आपके पास जो बचेगा आपके पास वैल्यूज़ वो आपके पास आ जाएंगी। उसको आपने जो आंसर बचा उसको आपने क्या किया, आपने जब 222 से किया 1000 को डिवाइड तो मल्टीप्लाई करें तो आपका 888 आता है। जब 4 से करेंगे तो 1000 में से 880 को माइनस किया तो 1120 आपके पास आया। 1120 के क्लोज 3 वैल्यू जो आएगी वो आपकी 5 से करें, 5 2 ज़ा 10, 0 फिर कैरी दिया, इसी तरह आपका 0.45 जो है आपका करेक्ट आंसर आ गया। सो हमारा जो आंसर आया इसका पार्ट 3 का वो है ए पार्ट, यानी कि ये वाला, यानी आप इसको टिक करेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट 4 में आपके पास है व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 15.6512 और इसका आंसर जो आपने लाना है वो राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक होना चाहिए। यानी कि अब आपने क्या करना है, 15.6512 को भी इसका स्क्वायर रूट लेंगे और उसका आंसर जो है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक आना चाहिए। अब आप जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, आप 15 पॉइंट आपका क्या है 65 और 12 को अंदर रखें और इसको 3 पे डिवाइड करें, 3 3 ज़ा
9, 4 से करेंगे तो वो ग्रेटर हो जाएगा, ऊपर से आपने 15 में से 9 माइनस किया तो 6। ये पॉइंट एज इट आप ऊपर पुट करें, ऊपर से 65 यानी 65 का पेयर नीचे लेकर आएंगे। इस तरह ये आपके पास 665 बन जाता है। अब आपने ऐसा नंबर्स लेना है जिससे ये डिवाइड करने से इसके क्लोज 3 वैल्यूज़ आ जाए या पूरा पूरा डिवाइड हो। पूरा पूरा तो ये डिवाइड नहीं होता, तो क्लोज 3 वैल्यूज़ जो आपकी आएगी वो है, अब इसको 3 + 3 किया तो क्या हो गया 6। 9 के साथ करें, 9 9 से क्या होता है 81। 81 का 8 1 लगा, 8 आपके पास कैरी आ गया। 9 6 54 में 81 को 8 को प्लस करें। आप कैलकुलेटर से भी प्लस कर सकते हैं, काउंट करके भी करें तो आपके पास ये आ जाता है 62 आ जाता है। अब इसके अब आपके पास जो नीचे 665 के आया वो 621 वैल्यूज़ आ गई। इसको आप माइनस करेंगे तो 5 में से 1 गया तो 4, 6 में से 2 गया 4, ऊपर से आपने 1 और 2 का पेयर लिया। इसी तरह 9 और 9 8 बन गया, 6 7 हो गया, आपका 78 हो जाता है। इसी तरह आप इसको कंटिन्यू डिवाइड करते जाएं तो ये आपका पास बन जाएगा, ये आपका जो फाइनल आंसर आना चाहिए वो है आपके गिवन जो दिया हुआ है वो है डी। तो डी में आपके पास जो आंसर है 3.96 यानी 2 डेसिमल तक आना चाहिए। तो ये आप सारा सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर जो आ रहा है वो है ये वाला, ये देखें 3.96। सो लास्ट इसका है आपके पास व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 0.35, और इसका भी आंसर आपने क्या करना है 2 डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए। तो इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो वही बात है कि पहले इसको सॉल्व करें, आप 0.35 को अंदर रखें और 5 इसका डिवाइज़र बन जाएंगे। अगर आप 5 से करते हैं तो क्या होता है 25, 6 से करेंगे तो 36, तो वो बड़ा हो जाएगा। सो 5 से करेंगे तो पॉइंट ऊपर एज इट पहले पॉइंट जो आपका दिया हुआ है वो ऊपर चला जाएगा। 0.5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 को तो 5 से क्या हो गया 25। इसी तरह 35 में से 25 माइनस किया तो 10, ऊपर से आपने पेयर ऑफ ज़ीरो लाना है, इस तरह आपके पास 1000 बन जाएगा। 5 + 5 किया तो 10। अब लास्ट नंबर 9, 9 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 981 होगा। 1000 में से 980 निकाल दे तो आपके पास जो होगा 19 बच जाएगा। 19 इससे बहुत छोटा है, इसलिए ये आपका 0.59 यानी कि सी पार्ट जो है 0.59 आपका सी पार्ट जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारे जो MCQs जो हो गए वो सारे कंप्लीट हुए। तो आपका जो आज का होमवर्क है, आपने ये दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह अपनी नोटबुक पे इसको सॉल्व अच्छी राइटिंग में करें और MCQs आप अपनी बुक पे ही करें। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।